बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुलह हुदैबिया के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो मुहर्रम 7 हिजरी में खैबर से यहूदियों का एक वफद मदीना आया और एक मशहूर जादूगर लबीद बिन आसम से मिला जो अंसार के कबीला बनी जुरैक से ताल्लुक़ रखता था। इन लोगों ने उससे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ जो कुछ किया है वो तुम्हें मालूम है। हमने उन पर बहुत जादू करने की कोशिश की मगर कोई कामयाबी नहीं। अब हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि तुम हमसे बड़े जादूगर हो। ये 3 अशरफियाँ हाजिर हैं, इन्हें कबूल करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जोर का जादू कर दो। उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। उससे साजबाज करके इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया जिसमें आपके मोए मुबारक थे। इन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया गया। बाज़ रिवायात में यह है कि लबीद बिन आसम ने खुद जादू किया था और बाज़ में यह है कि इसकी बहनें इससे ज़्यादा जादूगरनियाँ थीं, उनसे उसने जादू करवाया था। इस जादू को एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ में रखकर लबीद ने बनी जुरैक के कुएं ज़रवान नामी की तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। इस जादू का असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते होते पूरा 1 साल लगा। दूसरी शशमाही में कुछ तगय्युर मिजाज महसूस होना शुरू हुआ। आखिरी 40 दिन सख्त और आखिरी 3 दिन ज्यादा सख्त गुजरे, मगर इसका ज्यादा से ज्यादा जो असर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ वो बस ये था कि आप घुलते चले जा रहे थे। किसी काम के मुताल्लिक ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है मगर नहीं किया होता था। अपने अज़वाज के मुताल्लिक ख्याल फरमाते कि आप उनके पास गए हैं मगर नहीं गए होते थे। और बाज़ औक़ात आपको अपनी नज़र पर भी शुबह होता था कि किसी चीज़ को देखा है मगर नहीं देखा होता था। ये तमाम असरात आपकी ज़ात तक महदूद रहे, हत्ता कि दूसरे लोगों को ये मालूम तक न हो सका कि आप पर क्या गुजर रही है। रही आपके नबी होने की हैसियत तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ के अंदर कोई खलल वाक़ न होने पाया। किसी रिवायत में ये नहीं कि उस ज़माने में आप कुरान की कोई आयत भूल गए हों या कोई आयत आपने गलत पढ़ डाली हो या अपनी सोहबतों में और अपने वाज़ों और खुतबों में आपकी तालीमात के अंदर कोई फ़र्क वाक़ हो गया हो या नमाज आपसे छूट गई हो। ऐसी कोई बात माअज़ल्लाह पेश आ जाती तो धूम मच जाती और पूरा मुल्क अरब इससे वाकिफ़ हो जाता कि जिस नबी को कोई ताकत चित न कर सकी थी उसे एक जादूगर के जादू ने चित कर दिया, माअज़ल्लाह। लेकिन आपकी हैसियत नबूवत इससे बिल्कुल गैर मुतासिर रही और सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आप अपनी जगह इसे महसूस करके परेशान होते रहे। आखिरकार एक रोज़ आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ थे कि आपने बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इसी हालत में नींद आ गई या गुनूदगी तारी हुई और फिर बेदार होकर आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि मैंने जो बात अपने रब से पूछी थी वो उसने मुझे बता दी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि वो क्या बात है। आपने फरमाया 2 आदमी यानी फरिश्ते 2 आदमियों की सूरत में मेरे पास आए, एक सरहाने की तरफ था और दूसरा पैंती की तरफ। एक ने पूछा इन्हें क्या हुआ, दूसरे ने जवाब दिया इन पर जादू हुआ है। उसने पूछा किसने किया है, जवाब दिया लबीद बिन आसम ने। पूछा किस चीज़ में किया है, जवाब दिया कंघी और बालों में एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ के अंदर। पूछा वो कहाँ है, जवाब दिया बनी जुरैक के कुएं ज़रवान की तह के पत्थर के नीचे है। पूछा अब उसके लिए क्या किया जाए, जवाब दिया कि कुएं का पानी सौंप दिया जाए और फिर पत्थर के नीचे से उसको निकाला जाए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। इनके साथ जुबैर बिन इयास अज़्ज़ुरक़ी और कैस बिन मेहसन अज़्ज़ुरक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी शामिल हो गए। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी चंद असहाब के साथ वहां पहुंच गए। पानी निकाला गया और वो गिलाफ बरामद कर लिया गया। उसमें कंघी और बालों के साथ एक तांत के अंदर 11 गिरहें पड़ी हुई थीं और मोम का एक पुतला था जिसमें सोयां चुभी हुई थीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आप मुअव्वज़तैन पढ़ें।
चुनाचे आप एक एक आयत पढ़ते जाते और इसके साथ एक एक गिरा खोली जाती और पुतले में से एक सुई निकाली जाती रही। खात्मा तक पहुंचते ही सारी गिरें खुल गईं, सारी सुइयां निकल गईं और आप जादू के असर से निकलकर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई शख्स बंधा हुआ था फिर खुल गया हो। इसके बाद आपने लबीद को बुलाकर बाज पुरस की। उसने अपने कसूर का एतराफ़ कर लिया और आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए आपने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। यही नहीं बल्कि आपने इस मामले का चर्चा करने से भी ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे अल्लाह ने शिफा दी है, अब मैं नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ लोगों को भड़काऊं। जादू का असर सिर्फ ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था। नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बिल्कुल गैर मुतासिर रही। जादू से हिफाजत का बहुत ही मुजर्रब नुस्खा, रोज़ाना बिला नागा ये 8 आमाल कर लीजिए। अगर आप पर किसी का जादू होगा तो ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप ये अमल करते होंगे तो इस अमल करने के बाद कोई भी आप पर जादू नहीं कर पाएगा। नंबर 1, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नंबर 2, सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ लीजिए। नंबर 3, चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ लीजिए। नंबर 4, आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ लीजिए। नंबर 5, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। नंबर 6, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ लीजिए। नंबर 7, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम 3 मरतबा पढ़ लीजिए। नंबर 8, आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अपने बदन पर और बच्चों के बदन पर दम कर लीजिए और पानी पर दम करके पी लीजिए।